जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत प्रवृत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे विद्युत विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था भी कोई संधारित्र था और उस कंडीशन के अंदर क्या है भी उसके अंदर क्या है भी निर्वात माध्यम था। तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी विद्युत क्षेत्र का व्यवहार किस प्रकार से था उसके बारे में डिस्कस किया। फिर एक कंडीशन हमने और ली भी कोई कैपेसिटर था और उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वहां पे कोई पैराविद्युत पदार्थ रखा गया था। तो उस कंडीशन के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का व्यवहार होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे भी विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। विद्युत प्रवृत्ति को क्या है भी काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक बात हमने वहां पे डिस्कस की थी भी जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पैराविद्युत पदार्थ रखते हैं, यदि उसके ध्रुवीय अणु है या अध्रुवीय अणु है पदार्थ के, जब उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई होता है तो यदि वो अध्रुवीय अणु है तो वो ध्रुवीय अणु में क्या है भी चेंज हो जाते हैं और वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है भी उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्येकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण के मान को क्या बोलते हैं बी, या प्रत्येकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा को क्या बोलते हैं बी, अपने ध्रुवण बोलते हैं। उसी प्रकार से यदि क्या है भी वहां पे ध्रुवीय अणु है तो वो क्या है भी विद्युत क्षेत्र और अप्लाई होगा तो वो और अधिक विस्थापित हो जाएंगे और वहां पे भी क्या है भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन आयतन क्या कहलाता है भी आपका ध्रुवण कहलाता है। इसके बारे में अपने क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज ये डेफिनेशन पढ़ते हैं भी विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन देखी, पहले डेफिनेशन नोट कर देते हैं। और जो काई का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, या अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है, अदिश राशि किस कंडीशन के अंदर होगी और सदिश राशि किस कंडीशन के अंदर होगी, उसके बारे में डिनोट देखते हैं भी। इसके अंदर बताता होता है भी समदेशिक पैराविद्युत, विषमदेशिक पैराविद्युत क्या होते हैं भी ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत क्षेत्र के गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत क्षेत्र के गुण क्या है भी सभी दिशाओं में समान होते हैं, विषमदेशिक पैराविद्युत पदार्थ में। ठीक है, भी ऐसे पदार्थ हो गए जिनमें विद्युत क्षेत्र के गुण क्या होते हैं भी सभी दिशाओं में समान होते हैं, में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं भी अपने स्मॉल p से, की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के समांतर प्रेरित होती है, के समांतर प्रेरित होती है। तो ऐसी स्थिति में या ऐसे माध्यम में ध्रुवण कैपिटल P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है।
भी विद्युत प्रवृत्ति की डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे कथन दिया गया है, उसके बारे में आपको क्या बताता है, वे समदेशिक पैरा विद्युत, वे ऐसे पदार्थ या ऐसा माध्यम जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र के गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं, भी समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की क्या होता है, भी समांतर प्रेरित होता है। भी जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों क्या होती है, भी बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ध्रुवण P क्या होता है, भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। भी ध्रुवण कैपिटल P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होता है, भी समानुपाती होता है। और तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका P, ये समानुपाती नियतांक ये हटाएंगे तो एप्सिलॉन 0 काई E, और यहां पे काई क्या है भी आपकी विद्युत प्रवृत्ति है, काई क्या है भी आपकी एक विद्युत प्रवृत्ति है, और ये क्या है भी एक विमाहीन अदिश नियतांक है। अदिश नियतांक भी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया भी समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ के अंदर। ठीक है, यदि क्या है भी आपको यहां से मैं बता दूं आपको विषमदेशिक पैराविद्युत पदार्थ, ऐसे पदार्थों में विद्युत क्षेत्र के गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं, भी समान नहीं होते हैं। भी विषमदेशिक पैराविद्युत पदार्थों में, ऐसे पदार्थों में विद्युत क्षेत्र के गुण क्या है, भी सभी दिशाओं में क्या होते हैं, भी समान नहीं होते हैं। और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे क्या है भी विद्युत क्षेत्र के गुण सभी दिशाओं में समान नहीं होंगे, और ऐसी कंडीशन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, भी समांतर प्रेरित नहीं होती है। ठीक है, समांतर प्रेरित नहीं होती है। भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, भी एक दूसरे के समांतर प्रेरित नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे जो काई होगा वो क्या कहलाएगी, भी आपकी टेंसर राशि कहलाएगी। भी जिसकी क्या है, भी इकाई क्या है, भी यहाँ पे सदिश नियतांक होगा जिसकी क्या होगी, भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब विद्युत प्रवृत्ति के बाद में डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं भी विद्युत विस्थापन के बारे में। अब देखिएगा भी विद्युत विस्थापन क्या होता है, भी एक बार दोबारा रिपीट कर दें। भी विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है, विषमदेशिक पैराविद्युत पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या है भी विद्युत क्षेत्र के गुण क्या होते हैं, भी सभी दिशाओं में समान होते हैं। ऐसे पदार्थों में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, भी समांतर प्रेरित होती है। तो ऐसे माध्यमों में ध्रुवण क्या है, भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 काई E, और काई E यहाँ पे क्या है, भी काई क्या कहलाती है, भी आपकी विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है, और ये आपका क्या है, भी विमाहीन अदिश नियतांक है। ठीक है, और जो दूसरी बात करें अपने विषमदेशिक पैराविद्युत पदार्थ, भी ऐसे पदार्थ जिसमें क्या है, भी विद्युत क्षेत्र के गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं, भी समान नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थों में क्या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, भी समांतर प्रेरित नहीं होती है। और तो ऐसी कंडीशनों में काई क्या जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी, भी आपकी टेंसर राशि कहलाएगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी अपने विद्युत विस्थापन के बारे में। विद्युत विस्थापन, विद्युत विस्थापन निकालना है भी अपने, और जिसको क्या है भी डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी भी इसके बारे में क्या है भी आप अपने चर्चा करते हैं।
देखिएगा अभी विद्युत विस्थापन को निकालने के लिए क्या है भी अपने ये लिया था भी अपने एक समांतर प्लेट संधारित्र था। ये एक प्लेट होगी आपकी, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे क्या है भी आपका नेगेटिव चार्ज था, इसको क्या है भी आपका ग्राउंड किया गया था। यही चीज थी आपकी समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E0, जिसकी वैल्यू क्या थी भी सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0, यही चीज थी। पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ हो गई। इसको यहाँ पे सिग्मा फ्री, ये क्या था भी पृष्ठ घनत्व था इसका, धन आवेश के कारण और ऋण आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व। सिग्मा फ्री से डिनोट इसलिए किया जाता था भी यहाँ पे जो आवेश है वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो इन आवेशों को क्या बोलते हैं भी मुक्त आवेश बोलते हैं। तो यहाँ से सिग्मा फ्री डिनोट कर दिया गया। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे भी प्लेट, ये मान लो ए प्लेट हो गई, ये मान लो क्या है भी बी प्लेट होगी। प्लेट ए तथा बी के मध्य या दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, ये निकाले थे भी सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां तक हो चुका था अभी अपना। अब देखिएगा अभी उससे आगे अभी अपने अब क्या है भी इसके अंदर कोई पैराविद्युत पदार्थ लिया गया था अभी, यहां पे क्या है भी नेगेटिव चार्ज आ जाता था, यहां पे क्या है भी आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी, भी पॉजिटिव से नेगेटिव EP ये हो जाते थे। और यहाँ पे जो पैराविद्युत माध्यम था तो यहाँ पे सिग्मा पी पृष्ठ आवेश घनत्व था आपका। ठीक है भी, ये ऋण आवेश के कारण हो गया, ये क्या हो गया अभी आपका धन आवेश के कारण हो गया। तो यहाँ पे EP की वैल्यू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। ठीक है, हाँ ये एप्सिलॉन 0 के ऊपर डिपेंड करेगी भी, यदि कोई क्या है भी इसके अंदर पैराविद्युत पदार्थ रखा गया हो भी। ये आपका क्या है भी आपका पैराविद्युत पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पे जो पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने डिनोट किया था भी EP सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 नेगेटिव साइन लगाया था। नेगेटिव साइन क्या भी डायरेक्शन को शो करता है। नेगेटिव साइन क्या है भी यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन का मतलब ये बताता है भी इसकी डायरेक्शन क्या है भी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है भी अपोजिट है। ठीक है भी, यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है भी। ठीक है भी, यहाँ पे जो क्या है भी जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा है या जो पैराविद्युत पदार्थ के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है भी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है भी अपोजिट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी नेगेटिव साइन वाली भी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब देखिएगा भी इतना क्या है भी अपने वहां तक डिस्कस कर लिया था। अब क्या है भी देखिएगा भी पैराविद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भी। पैरा विद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पैराविद्युत पदार्थ में क्या है भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। E मान लीजिए भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे आप वो डिपेंड करेगी भी पैराविद्युत पदार्थ के मध्य क्या है भी इसके अंदर जो इफेक्ट होगा वो क्या है भी E0 होगी और ये अपोजिट क्या होगी भी इसके EP होगी भी। E0 क्या भी क्या है भी पैराविद्युत पदार्थ के भी जो पैराविद्युत पदार्थ रखा गया है उसके अंदर जो E0 का क्या भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो परिणाम भी क्या हो जाएगी भी दोनों का टोटल कर देंगे E0 प्लस EP। ठीक है, यही होगी E0 प्लस EP हो जाएगी। ठीक है,
डायरेक्शन का हम कंसेप्ट समझा देंगे आपको। तो ई क्या हो जाएगा अभी आपका, E0 क्या है अभी आपका, सिग्मा फ्री एप्सिलॉन 0, और AP क्या है अभी आपका, यहां पे नेगेटिव साइन क्यों लिखा गया है अभी आपको नॉर्मल अच्छे तरीके से ध्यान है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है अभी यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है। भी यहाँ पे क्या अभी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अपने क्या होते हैं भी, एक डायरेक्शन के अंदर क्या भी इधर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इधर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, भी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं है, दोनों क्या है भी एक दूसरे के क्या है भी अपोजिट है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी इस प्रकार से डिनोट कर देंगे भी अपने। कहने का मतलब क्या है भी दोनों के, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो टोटल कर देते, ठीक है, और यदि क्या है भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। भी यहाँ पे E0 की डायरेक्शन क्या है इधर की तरफ है और EP की डायरेक्शन क्या है भी इधर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या है भी नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। नेगेटिव साइन वाली बात समझ में आ गई होगी। भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, इधर वाली डायरेक्शन के अंदर ये होगी, और परिणामी निकालेंगे तो इधर ये हो गया और इसमें से क्या है भी ये घट गया, जो पैराविद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो यहां से 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी, ये आ गया अभी आपका, क्लियर है यहाँ पे आपका। अब जो ए कंडीशन अपने ये पढ़ी थी भी सिग्मा पी हो गए, यहाँ तो क्लियर है। ए कंडीशन अपने ये पढ़ी थी भी जो आपका ध्रुवण होता है वो सिग्मा पी के बराबर होता है। ध्रुवण क्या होता है भी, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन क्या कहलाता है भी आपका ध्रुवण कहलाता है। वो ध्रुवण क्या होता है भी, पृष्ठ पैराविद्युत पदार्थों के ऊपर जो प्लेटों के ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके बराबर होता है। ये चीज क्या है भी अपने रिजल्टेंट फाइंड की थी, तो यहां से ये चीज लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा भी आपका इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा फ्री माइनस कैपिटल P है जो ध्रुवण है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भी E/ε0 सिग्मा फ्री माइनस P, और सिग्मा फ्री आपका क्या आ जाएगा भी ε0 E प्लस P, ये ही होगा आपका सिग्मा फ्री क्या आ जाएगा भी आपका ε0 E प्लस P, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा भी अपने विद्युत विस्थापन निकालना था, एक बार क्या है भी इसको बाकी को साफ कर देते हैं भी अपने। ये प्राप्त हुआ था भी आपका सिग्मा फ्री ε0 E प्लस P, ठीक है, ये हो गया भी आपका विद्युत विस्थापन, ठीक है। सॉरी ये वैल्यू आ गई थी। यहां पे इक्वेशन 1 के बारे में क्या बताता है भी, जहां पे भी ये जो राशि होती है वो क्या है भी मुक्त आवेश घनत्व पर डिपेंड करती है। ये जो राशि होती है ε0 E प्लस P वो क्या है भी मुक्त आवेश घनत्व पर डिपेंड करती है, और इस भौतिक राशि को ही विद्युत विस्थापन कहते हैं। इसी भौतिक राशि को क्या बोलते हैं भी, विद्युत विस्थापन बोलते हैं, जिसे D से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन को लिख देंगे भी D इक्वल टू सिग्मा फ्री ε0 E प्लस P यहाँ पे ध्रुवण है, समीकरण नंबर 2। तो ये आ गई भी आपकी सिग्मा फ्री की वैल्यू,
ठीक है। और सिग्मा फ्री एप्सिलॉन 0 E प्लस पी, और यहाँ पे जो D क्या कहलाता है भी आपका विस्थापन सदिश कहलाता है भी। यहाँ पे जो ये रिजल्टेंट प्राप्त हुआ और इस क्वांटिटी को बोलते हैं भी अपने भी ये क्वांटिटी क्या है भी मुक्त आवेश घनत्व पे डिपेंड करती है। यही हो गया अभी मुक्त आवेश घनत्व, और इस राशि को क्या बोलते हैं भी विस्थापन सदिश बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से डिनोट कर दिया, ठीक है, क्लियर है आपका। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा भी डी वेक्टर सिग्मा फ्री एप्सिलॉन 0 E वेक्टर प्लस P वेक्टर और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये चीज हो गई भी आपकी। अब देखिएगा भी उससे आगे डिस्कस करते हैं भी। इस डायग्राम को अपने हटा देते हैं। अब देखिएगा भी उससे आगे, यहां तक होने के बाद क्या है भी अपने को एक चीज फाइंड करनी है। वो चीज के बारे में क्या बताता है भी, एक रिलेशन पढ़ा होगा भी अपने आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा पैरा विद्युतांक का। आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा पैरा विद्युतांक का एप्सिलॉन आर होता है, ये किसके बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन 0 क्या है यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है। ये जो फैक्टर होता है भी आपका किसके इक्वल होता है अभी उसके बारे में देखते हैं भी। निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र E और E0 इसके बराबर होगा। देखिएगा अब आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। कौन से रिलेशन के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भी E = F अपॉन Q होती है। F की क्या है माध्यम के अंदर फोर्स लगा देंगे, फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, ठीक है। F की वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज सेम ले लेंगे तो वहां पे क्या है भी कैंसिल आउट हो गई, यही सेम फैक्टर आ जाएगा। E = F अपॉन Q, F की जगह क्या भी K आएगा स्टार्टिंग K Q1 Q2 अपॉन R²। K यहाँ पे वहां पे क्या है भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा निर्वात माध्यम के अंदर, इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा वो नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन क्या है भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है भी आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है भी आपकी। तो यहाँ से क्या चीज प्राप्त होगी भी आपको, एक रिलेशन क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपका एप्सिलॉन E और एप्सिलॉन 0 E0। देखिएगा भी एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन 0 E और E0। आप क्या है विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगा के सेटिस्फाई करके इसको सेटिस्फाई अच्छे तरीके से आप क्या है भी कर सकते हो। ये चीज आ गई भी आपकी। यहां तक क्लियर है भी आपका एप्सिलॉन E = एप्सिलॉन 0 और E0। अब देखिएगा भी आपका D क्या होता है, सिग्मा फ्री के बराबर होता है। D क्या होता है भी आपका सिग्मा फ्री के बराबर होता है। एक जो अपने रिलेशन पढ़ा था भी सिग्मा E0 क्या होता है भी आपका सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0 था, तो सिग्मा फ्री क्या आ जाएगा भी आपका E0 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ये रिलेशन अपने पढ़ा था अभी आपने भी, यहां तक हो गया। भी अब रिलेशनों की बात करते हैं भी। ये रिलेशन होता है फर्स्ट रिलेशन याद रखना, सेकंड रिलेशन को भी क्या है भी ध्यान रखना। E0 = सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो सिग्मा फ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी भी E0 और एप्सिलॉन 0 आ जाएगी। तो
तो यहां से लिख देखते हैं बी E0 और एप्सिलॉन 0 हो गया। ठीक है, बी डी के इक्वल क्या होता है, बी डी क्या होता है, बी सिग्मा फ्री के बराबर होता है। सिग्मा फ्री क्या होता है, बी इसके बराबर होता है, और ये होता है बी आपका इसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज होती है नहीं होती आपके, क्लियर है आपका। और ये जो चीज होती है ये आपकी डी क्या है, बी किसके इसके बराबर भी होता है। ये चीज होती है नहीं होती आपकी, डी क्या है, बी सिग्मा फ्री के बराबर है, ये रिलेशन हो गया। सिग्मा फ्री क्या है, बी आपका इसके बराबर हो गया, ये रिलेशन हो गया। और ये फैक्टर क्या है, बी इसके बराबर हो गया, ये रिलेशन हो गया आपका। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 E प्लस P आ गया। ठीक है, अब क्या है, बी से वेक्टर फॉर्म के अंदर डिनोट करें तो वो क्या हो जाएगा भी आपका एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 E प्लस P। यहाँ पे P ध्रुवण है और यहाँ पे एक ध्रुवण का रिलेशन और होता है, थर्ड कंडीशन। P क्या होता है भी आपका, या भी पैराविद्युत पदार्थ समदेशिक पैराविद्युत पदार्थों में क्या होता है भी ध्रुवण क्या होता है भी आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है भी समानुपाती होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 काई E ये रिलेशन पढ़ा था, ये रिलेशन क्या है भी यहाँ पे पुट कर दो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 E P की वैल्यू क्या है भी आपके एप्सिलॉन 0 काई E। ठीक है, देखिएगा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, और जो नहीं हो रहा है तो भी उसको रहने दो। देखिएगा क्या चीज आ रही है भी आपकी एप्सिलॉन 0 E कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस काई ये आ गया भी आपका। अब देखिएगा भी उससे आगे ये कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 1 प्लस काई, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 किसके इक्वल होता है भी एप्सिलॉन R के इक्वल होता है। पैरा विद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति में संबंध किसके मध्य रिलेशन हो गया भी आपका पैरा विद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति में संबंध रिलेशन आ गया। काफी ज्यादा बार क्या है भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज वाले अपने लेक्चर के अंदर क्या है भी अपने डिस्कस किया था भी एक तो विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है जिसे काई से डिनोट करते हैं, ये तो डेफिनेशन अच्छी तरीके से हो गई थी। उसके बाद में विद्युत विस्थापन सिग्मा फ्री को भी यहाँ पे जो ये क्वांटिटी प्राप्त होती है इसको ही क्या बोलते हैं भी विद्युत विस्थापन बोलते हैं, जिसे D से डिनोट करते हैं। तो उसकी वैल्यू ये होगी भी आपकी विद्युत विस्थापन ये हो गया, ये आपका क्या है भी वेक्टर फॉर्म के अंदर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो P है वो क्या है भी ध्रुवण है, ये भी क्या है भी यहाँ पे ध्रुवण है, ये तो अच्छी तरीके से बता दिया है भी अपने। अब क्या है भी एक रिलेशन ये होता है, एक रिलेशन ये होता है, एक रिलेशन ये होता है, इन तीनों रिलेशनों की सहायता से ये एक रिलेशन फाइंड कर दिया भी। यहाँ पे विद्युत विस्थापन लिखो भी, एक नंबर के अंदर भी आ जाता है अभी आपका क्वेश्चन। विद्युत विस्थापन लिखो D इक्वल टू सिग्मा फ्री, और ये चीज हो गई, और सिग्मा फ्री के बराबर ये चीज होती है और इसके बराबर ये चीज होती है। तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या है, इस चीज को ले सकते हैं भी अपने P की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, P की वैल्यू लिख दी, और यहाँ से कॉमन ले लिया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R के इक्वल हो गया, और एप्सिलॉन R इक्वल टू 1 प्लस काई। ये पैरा विद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति के मध्य क्या है भी रिलेशन कहलाता है। आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।